सवाल यह है कि सूरज और चाँद की तरफ रुख करके इस्तिंजा करना दुरुस्त है या नहीं है। क्या इससे चाँद की और सूरज की पूजा करने वालों की मुशाबहत तो नहीं होगी, और ये मना बैतुल खला में है या खाली जगहों पर भी है। जवाब यह है कि सूरज और चाँद की तरफ रुख करके इस्तिंजा करना जो मना किया गया है, बाज़ उलमा ने इसको मकरूह कहा है, और मकरूह से मकरूह तंज़ीही मुराद है। सूरज और चाँद का इसमें एहतराम में मुबालगा करना मकसूद नहीं है, और न इसमें सूरज और चाँद की पूजा करने वालों की मुशाबहत है। सूरज और चाँद भी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, और ये जो कराहत है मकरूह तंज़ीही है, बस नाजायज़ और हराम नहीं है। और चुनांचे फतावा शामी में है, व इस्तक़बाल शम्सिन व क़मरिन लहुमा ऐली अजली बौलिन व गायतिन व ज़ाहिरु अन्नल कराहता हुना तंज़ीहतुन। ये कराहत तंज़ीही है कि सूरज और चाँद की तरफ रुख करके इस्तिंजा किया जा सके। और अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी लिखा है कि अगर आसमान पर बादल छाया हुआ हो जिसकी वजह से सूरज और चाँद नज़र नहीं आता, तो सूरज और चाँद की तरफ रुख करके इस्तिंजा करना जायज़ है और बिला कराहत जायज़ है। वइन्नहु लौ काना सातिरन यमनउल आइना वलौ सहाबन फला कराहता। तो अब बैतुल खला में बैठकर सूरज और चाँद की तरफ रुख करके इस्तिंजा किया जा रहा हो तो उसमें कोई हरज नहीं है। यहाँ एक बात ये समझ लें, सूरज और चाँद की तरफ रुख करके इस्तिंजा करने का मसला अलग है, और क़िबले की तरफ रुख करके या पीट करके इस्तिंजा करने का मसला अलग है। क़िबले की तरफ रुख करके या पीट करके इस्तिंजा करना वो सराहतन नाजायज़ है, जिसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया है। और सूरज और चाँद की तरफ रुख करके ना इस्तिंजा करना वो अलग मसला है। जिधर सूरज है या जिधर चाँद है उधर क़िबला नहीं है। चाँद और सूरज बदलते रहते हैं लेकिन क़िबला एक ही रहता है, तो इस वास्ते वो मसला अलग है, ये मसला अलग है। क़िबले का अदब एहतराम ज़रूरी है। चाँद और सूरज के एहतराम में ये बात दाखिल नहीं होती कि उधर रुख करके इस्तिंजा करना मना हो।